प्यारे सत्संग जी, प्यार से कहिए सतगुरु सतनाम सत साहिब जी, सतगुरु सतनाम सत साहिब जी। बोल सतगुरुदेव महाराज की जय, सतगुरुदेव महाराज की जय, सतगुरुदेव महाराज की जय। आज के सत्संग के आनंद की जय, आज के सत्संग के आनंद की जय। मैं सभी ब्रह्मांड के अंशों को, निज धाम के परम अंशों को, निज धाम के सतपुरुष के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम है। वे ही आपको जगाने की सब चेष्टा कर रहे हैं। ये गदाबाई निमित्त बिन निअक्षर शब्द को खर और अक्षर में बदल के आपके कानों तक पहुँचाता है, ताकि आप जागें, सत्य को पहचानें और सत्य पर चलें। यही मेरा काम है। मैं आज फिर आपके सामने बड़े सुंदर कावे और 20 कमेंडमेंट्स लाया हूँ। 20 असूल जो सतपुरुष ने मुझे दिए हमारी संगत के लिए, उनके ऊपर चलने के लिए, उनके ऊपर और बाकी काव्यों के ऊपर बोलने जा रहा हूँ। तो श्रद्धा से श्रवण करिए, और कोई भूल चूक हो जाए तो प्यारी सत्संग जी उसको अपने पास तक रखिए। तो कहते हैं सतलोक में सत प्रेमानंद प्यारो। सतलोक इन 3 लोक से आगे सभी भक्तियां इस संसार में 3 लोक पर क्लोज हो रही। जितने ऋषि मुनि जपी तपी सन्यासी, बुद्ध, महावीर, ओशो जी, दायत्रे जी, योगानंदा जी, सभी की सीमा ओंकार भगवान तक रही, लेकिन ये सीमा पूर्ण नहीं है। काल में रहे, काल को जाना, काल में समाना। ओंकार भगवान की भक्ति से उन्नति है, पर पूर्ण मोक्ष नहीं। स्वर्ग पितरलोक आदि मिलते हैं, पर फिर जन्म होना है। जन्म से छुटकारा पाना है तो आपको चौथे लोक का संत ढूंढना पड़ेगा। उसके बिना बात बने नहीं, तुम कोटन करो पाए। तो प्यारी सत्संग जी, उसी के लिए सारे यत्न कर रहा हूँ कि आप जागो और जागकर अपने घर चलो, और अपनी पीढ़ियों को भी तारने का रास देने के लिए आज आपके समक्ष आया। कहते हैं सतलोक में सत्य प्रेम आनंद प्यार। जो हमारा सच्चा लोक है उसमें 3 चीजें हैं। हमारे अंदर भी 3 चीजें हैं, क्योंकि जैसे माता पिता तैसे गुण हमारे। हमारा माता पिता एक सतपुरुष प्यारो, उसके गुण सत्य प्रेम और आनंद। और हमारी आत्मा जो है, जो कि विजाती है, जिसमें मन और मान की, उसको अलग करो तो आप भी हंसा बन जाओगे, सुरती और नीति। और यही 3 गुण है, सत्य प्रेम और आनंद। सो हम सब हंसा 3 लोक में खेल खेलने आए थे, पर भ्रमों के कारण यहीं अटक गए प्यारो। भेद सच्चे घर का न पाया रे। सच्चे घर का भेद कोई एक आधा ही संसार में आता है, जो सतपुरुष को भाता है, और सतपुरुष उसको सब कुछ देकर संसार में लाते हैं। इसलिए ये गधा भाई जो आपके समक्ष बैठा है, सतपुरुष का ही सब कुछ आपको दे रहा। उस लोक को जानता हूँ, सभी लोक लोकांतरों को जानता हूँ, पितर लोगों को जानता हूँ, स्वर्गों को जानता हूँ, प्यारे सत्संग जी देव लोगों को जानता हूँ। प्रज्ञावस्था क्या है, महाप्रज्ञावस्था क्या है, ओंकार भगवान, शास्त्र सार में जाने का राज, सब कुछ प्यारे सत्संग जी। मानसरोवर पहुँचने का राज, सच्चे घर पहुँचने का राज लाया हूँ। ले लो, चलना है तो लेना पड़ेगा, नहीं चलना तो तुम्हारी मर्जी, क्योंकि पूर्ण संत एक ही आता है, 2 नहीं होते कभी। उस एक से सभी को आगे मिलता है, पर सत लेके एक ही आता है। वो सारा सौदा ये गधा भाई लेके आया सतपुरुष को आपको देने के लिए। और कोई भी
ब्रह्मांड में ये नहीं कह सकता मैं सच्चा सौदा सत्पुरुष से लाया, मैं सच्चा ग्राहक हूं, सच्चा व्यापारी हूं, और सत्य जो आगे देता है बिन मोल वो मैं लाया। उसी में सत्य प्रेम और आनंद पालो रे भाई पालो रे, वह नाम दात को पालो रे। ये तू होना पार प्यारे, आजा पल की देरी मत लगाना प्यारे। कोई भूल चूक भी हो जाए प्यारो, वो भी होती माफ रे। इसलिए चलना शुरू करो, चलने से बात बन जाएगी। सत्य की राह पर जो जो चले बोध पाया, सहजो जी पाया, दया पाया, मीरा पाया, रविदास जी पाया, बाबा नानक पाया, सुखदेव जी पाया, वेद व्यास पाया। इसलिए सतलोक में सत प्रेम आनंद प्यारो, मन मान आशा तृष्णा की ना बात रे। वहां आशा तृष्णा मन मान का कोई लेखा जोखा नहीं, किसी को वहां मन मान नहीं, आशा तृष्णा नहीं। सब सतपुरुष के अनुसार काम करते हैं। सतपुरुष ही कभी कभार अमृत पीने को और कुछ खाने को देते हैं तो सब खा लेते हैं, बाकी हजारों साल तक भी गुजर जाए तो कुछ खाने की अवस्था नहीं। खाना तो तन और मन के लिए, आत्म खाती पीती नहीं। इसलिए आत्मा को चेतन रखने के लिए वो कभी कभार अमृत देते थे, आत्मा को और चेतना मिले, बस इसके लिए। जैसे गाड़ी को कपड़ा मार के साफ करते हो, इसी तरह से उस अमृत से आत्मा को थोड़ा सा साफ कर दिया जाता। तो दूसरा कहता हूं, लोक लोकांतरों की सैर है करता, सतगुरु पूर्ण का संग देते। तुम वहां रह के लोक लोकांतरों की वहां से भी यात्राएं करते हो, और वो डिफरेंट लोग हैं, इन 3 लोग से आगे भी लोग। प्यारी सत्संग जी, इस लोक में भी लोग हैं जो तुम नहीं जानते, साइंटिस्ट नहीं जानते। ओंकार भगवान ने भी बड़ा काम किया हुआ, बड़ा जाला बुना, साधारण सा नहीं। इसलिए एक ना बोला, 2 ना बोले, बोला फिर कुल संसार। ओशो जी जैसे भी बोले, बुद्ध जैसे भी बोले, महावीर जैसे भी बोले। इसलिए दायित्रे जैसे बोले, सुखदेव जैसे बोले, राजा जनक जैसे बोले, गोरखनाथ जैसे बोले, वेद व्यास जैसे बोले। जागो, जगाने के लिए आया हूं। बहुत कम दुनिया मुझे जानती है, मैं मानता हूं, पर करूं क्या, हुक्म हुआ है। मैंने बोला मैं एक एजुकेशनिस्ट था हूं, सब त्याग और सिर्फ अब संगत के बच्चों को ही देता हूं, बाकी नहीं। क्योंकि वो जागे हुए परिवार से, उनकी हर तरह की सहायता करना है। आप सुखी पर लोग सुहेला। वो सुखी हो जाएंगे तो भक्ति में लोगों को लगाएंगे, सुखी नहीं दुखी रहेंगे तो कैसे भक्ति में लगाएंगे। जिन जानिया तिन रंग मानिया, जिन्होंने जाना उन्होंने इसकी महिमा को गाया, आगे दिया और बढ़ाया। लोक लोकांतर की सैर करते, सतगुरु पूर्ण का संग देते। जो निज धाम वाले भी जितने परमहंसा हैं वो भी मेरा संग देते हैं, वो भी मेरे सहायक। सतपुरुष भी मेरे, मैं अकेला काम नहीं कर रहा हूं, वो सब मेरे साथ जुटे हैं आप सबको जगाने के लिए। मैं अकेला नहीं कर सकता ये काम, यत्न से न होई, सतगुरु कृपा पावे कोई कोई। जे तू मेरा हो ही रे सब कुछ तेरा हो। सतगुरु कहता है जे तू मेरा हो ही रे सब कुछ तेरा हो, फिर कोई डर नहीं। इसलिए नानक नाम जहाज है जो चढ़े सो उतरे पार, जो श्रद्धा कर सेवते
वही करते व्यापार। इसलिए श्रद्धा से सिमरन करना, प्रेम करना, हर एक के साथ अच्छा व्यवहार करना, भेदभाव किसी से नहीं प्यारा, भेदभाव भाव को तज कर सत्य की ओट लेकर सत्य प्रेम आनंद का प्रचार है करना। पर पहले तुम्हें खुद सत्य है बनना, ताई से होता कोई काम नहीं। इसलिए तीन लोक के जीव जंत भी प्यार, अमर लोक से हंसा रूप में आए, कोई हंसों के बिना नहीं। कीड़ा पतंगा भी हंस है, पर यहाँ आके भूल बैठा, फिर 84 लाख योनियों में भटक रहा है। एक न भूला, दो न भूले, भूला फिरया कुल संसार। किस किस को समझाऊं, सब जग अंधा, सभी को लगा है पिटवा का धंधा। इसलिए इस पेट की खातर करे गुरवाई, पीढ़ी सेत नरक में जाए। पेट के लिए अगर कोई गुरवाई भी करता है तो उसके कई कुल तबाह और बर्बाद हो जाते हैं। झूठ ना बोलो बावरे, झूठ से रहना कोसों दूर, ताई से सब आपदा, ताई से मिटे सब नूर। जो तुम्हारे अंदर शक्ति होगी वो भी खत्म हो जाएगी, जो तुमने अर्जित की झूठ ने। झूठ के पांव नहीं होते और झूठ का सहारा लेने वाले कभी पार नहीं होते। जात पात का लेन देन तहां ना प्यारो, वहां पर क्या है, तहां पर केवल भक्ति प्यार प्यारो, केवल भक्ति प्यार से सतपुरुष राजी। वहां एक दूसरे से प्रेम है, सत्य बोलते हैं और आनंद में छा गई, चिंता गई, सुरती बेपरवाह, वही शहनशाह है जिसको नहीं चाह। मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा, तेरा तुझको सौंपते क्या, हमारा अपना कुछ नहीं। सौंप दो ओंकार का ओंकार भगवान को और सतपुरुष का सतपुरुष को, खाली हो जाओ और खाली होके भक्ति करो, एक सतगुरु के हो जाओ। एक सतगुरु के हो गए सब पाए, सब कुछ मिट गया, मिटे सभी काल जाल के लेखे प्यार। तुम हुए हंसा रूप रे, अब केवल सत्य की ओर है चलना प्यारे। प्रेम आनंद भी आता संग साथ रे, प्रेम आनंद भी आ जाएगा। तुम एक पकड़ो तीन से, दो साथ आएंगे अपने आप। तुम्हें कुछ नहीं, ये काम यत्न से न होई, सतगुरु कृपा पावे कोई। मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा, तेरा तुझको सौंपते क्या, सब सौंप दो। जीवन का मैंने सौंप दिया, सब बार तुम्हारे हाथों में। उधार पतन अब मेरा है, दातार तुम्हारे हाथों, सौंप दो। जीवन का सारा भार सतपुरुष और सतगुरु के कंधों पर, सतगुरु को कंधों पर डालने का मतलब है सतपुरुष को सौंपना, क्योंकि तुम सीधे सतपुरुष को नहीं पकड़ सकते। नाम जहाज है, नानक भी कहते हैं नाम जहाज है। तुम शब्द को पालो, जहाज मिल गए, फिर पहुंच ही जाओगे एक दिन, फिर देरी नहीं। दात पाने की देरी है, पहुंचने में देरी नहीं। तो प्यारी सत्संग जी, तीन लोक के जीव जंत भी प्यारो, अमर लोक से हंसा रूप में आए रे। निज की भूल साहिबन को भूल, साहिबन की भूल प्यार। अपने आप को भूलने का मतलब है तुमने सतपुरुष को भूल दिया। अपने आप को भूलने का मतलब तुम सतगुरु की पहचान नहीं करना चाहते। दो ही को ही भूले, सतपुरुष को भी भूले, सतगुरु को भी। सतलोक का जो सतगुरु कहता है वो सत्य कहता है, वो सत्य के सिवा कुछ नहीं कहता। इसलिए जिन्होंने सत्य जाना
पहचाना, वे ही सच्चे लोग के कहलाते प्यारों। औरों को आन जगाते रहे, उनको भी निज घर पहुंचाते प्यारों। फिर बार बार उन पर जाते रहे, धन्यवाद करते कि तुम पार हो जाओ, तुम पार हो गए। कितनी खुशी मिलती है एक सतगुरु को जब उसका साधक पार हो जाता है, जब वो सतपुरुष का ही हो जाता है, उस देश का हो जाता है, बस सब कुछ ही पा लिया। मन मान के वस्त्र त्यागने से प्यार, सबसे बड़े वस्त्र जो है मन और मान। मन तुम्हारा ओंकार भगवान ही है, इनको छोड़ना पड़े। लेकिन सारा संसार, जितने ऋषि मुनि जपी तपी सन्यासी योगी, सभी ने बुद्ध महावीर ओशो इसी को पकड़ा, ताई से गे अटके रहे। ओशो जी पार हो गए, लेकिन बुद्ध महावीर, वेद व्यास, सुखदेव, राजा जनक, गायत्रेय सभी अटके पड़े। ये भूले हैं, एक न भूला दो न भूले, भूला फिर या कुल संसार। बड़े कम लोग जाग पाते हैं सत्य की ओर। तुम सस्ता राह ढूंढते हो, सस्ता रास्ता ढूंढते हो तो फंस जाते हो। इसी तरह से सस्ती चीज खरीदते हो तो फंस जाते हो। सत्य को पाना है तो उसकी कीमत तो चुकानी पड़ेगी। सच्चे प्रेम को पाना है तो उसकी कीमत चुकानी पड़ती। आनंद को पाना है तो सच्चे प्रेम, सच्चे आनंद की कीमत चुकानी पड़ती। मन मान के वस्त्र त्यागने से प्यारो, खेल बदला जान रे। मन मान को त्यागोगे, ये वस्त्र है। मान बड़े मुनिवर गले, मान सभी को खाए। मन की मते न चालिए, मन की मते अनेक, जो मन पे असवार है वो साधु कोई। मन मरीद संसार है, सतगुरु मरीद कोई साध। ताको जो कोई पकड़ता, सतगुरु कराता पार, सतगुरु पार करा देता। बाकी आपकी मर्जी है, कोई क्या कर सकता है आपको, जबरदस्ती नहीं। धर्म जात पात से बाहर है आना प्यारो, इन चीजों से बाहर आना पड़ेगा। धर्म जात के बल पर संसार इस समय चल रहा है, इसमें बड़ी अड़चनें, इसमें बड़ी धोखाधड़ी। एक को पकड़ना, एक होके रहना, एक सा व्यवहार, एक सा इंसाफ, एक छड़ी से सबको चलाना, बिन भेद बिन भाव रे। ताई से कोई नेता कहलाता, ताई से कोई ब्रह्म ज्ञानी रे। हर एक को अपना काम है करना, सतलोक में वापस जाने के लिए तो जाना है वापस। कठिन काम ये सहज नहीं, कठिन, पर सहज बना देता है सतगुरु। जे तू मेरा हो ही रे, सब कुछ तेरा हो। सतपुरुष भी यही कहते हैं, सतगुरु मेरा हो गया क्योंकि उसने सब कुछ मुझे अर्पण कर दिया। जीवन का मैंने सौंप दिया सब भार तुम्हारे हाथों में। उदार पतन अब मेरा, दातार तुम्हारा। तुम संसार में आए, सतगुरु को अपने आप को अर्पण करो। जो सतगुरु बना उसने आप सबके आगे भी और सतपुरुष दोनों के आगे अपने आप को समर्पित किया। तुमको जगाने की ड्यूटी ली और उसका कहना मानने की ड्यूटी ली, उसके अनुसार चलने की ड्यूटी ली। पर जिन्हें जगाना, उनसे एक एक बात करनी, उनके भरम मिटाने, उनका आवागमन मिटाना है,
उनके अंदर भेदभाव मिटाना है, उनका जात धर्म मिटाना है, एक होना है, एक होना, एक को पाना, एक में समान, एक होना, एक का सिमरन, एक को पाना, पार हो जाना। अनेक नहीं बनना, एक ही बनना, उससे मिलके भी एक ही हो जाओ। वो सत्य प्रेमानंद, तुम भी सत्य प्रेमानंद हो, उसी के अंश हो, वहीं से तो आए, उसी के अंश थे, वही सफाई करने। आप सफा, सतगुरु सफा, फिर साहिब क्यों खफा? तुम्हें बस साफ होना, तुम्हें अपने अंदर जो कुरीतियां हैं उनको छोड़नी है आहिस्ता आहिस्ता, तो सच्चे धर्म की ओर चलना है। जात पात वाले धर्म पे नहीं, सच्चा धर्म सबका एक। वहां ना कोई हिंदू है, ना मुसलमान है, ना सिख है, ईसाई है, ना पादरी है, ना क्रिश्चियन है, ना बौद्ध है, ना जैनी, कुछ नहीं। इंसान की औलाद है, इंसान बनो। ना हिंद बनूंगा ना मुसलमान बनूंगा, इंसान की औलाद। मैं कहता हूं सतपुरुष की औलाद हो, इंसान की औलाद नहीं। सतपुरुष की औलाद है, सतपुरुष बने, सतपुरुष की औलाद हो वही बने। तो इंसान की औलाद नहीं हो, सतपुरुष की औलाद, उस सत्ता की जो ना मिटने वाली सत्ता है, उसकी औलाद। बिन सार सुरत शब्द प्यारो, धर्म जात पात से बाहर है आना प्यारो, ताई से प्रेम सत्य आनंद आए। धर्म जात से बाहर आओगे तो सत्य प्रेम आनंद मिलेगा, उसके बिना नहीं तो बादल छटे रहे, वर्षा होती रहेगी और बेभाव होती रहेगी और फसलों को तबाह करती रहेगी। अब तबाही का दौर शुरू हो गया, क्या गर्मी हो क्या सर्दी हो, अब तबाही पे तबाही ने आगे बढ़ते जाना है, क्योंकि सत्य का कहीं बोलबाला नहीं। झूठ ने अपनी चद्दर फैलाई, झूठ की चद्दर फैल गई तो फिर कैसे सत्य रहे? सत्य को लाना है, एक हो जाओ, वर्ण जात सब खोकर प्यारो, एक धर्म अपनाना है। स्त्री हो या पुरुष हो, वर्ण जात से लेन न देन प्यारो, एक से आए एक में जाना, एक ध्याना, यही सच्चा काम है। सभी वहीं से आए, एक में जाना, फिर एक ही को ध्यान, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, पादरी हो, जैनी हो, बौद्ध, कुछ भी हो, एक को जानना, एक को पाना, एक में समाना, सब कुछ हो गया, पीछे क्या बचा? कुछ नहीं बचा। बिन सार शब्द सुरत शब्द प्यारो, निज घर जाना असंभव जान रे। इसलिए रविदास जी भी देते प्यारो, अमर लोक का सच्चा वेद। रविदास जी भी निज धाम से हो आए, लेट के पर हो आए। बाबा नानक भी निज धाम से हो आए, तकरीबन 19 दोहे उन्होंने निज धाम के लिखे। उसके बाद निजधाम ही गए, कहीं मृत्यु नहीं, उन्होंने कहीं मृत्यु नहीं पाई, निजधाम। कबीर साहब वहीं, अब तो ओशो जी भी वहीं, मीरा जी वहीं हैं, प्यारी सत्संग जी मेरी मदर भी वहीं है, मेरे बड़े भाई साहब भी वहीं हैं, मेरी भाभी भी वहीं है, पहुंच गए निजधाम। बाकी संबंधी मेरे मानसरोवर है, मेरे साधक भी बहुत से मानसरोवर चले जाएंगे, कोई चिंता की बात नहीं। स्वर्ग से भी कई हजारों गुणों ज्यादा सुविधा है मानसरोवर, वो अमर लोक का ही हिस्सा है। पहले ओंकार भगवान को मानसरोवर ही राज करने के लिए मिला था, फिर उन्होंने कहा नहीं ये छोटा है, तो फिर उनको ये 3 लोक दिए।
इसलिए जो पहुंचा तहां परमहंसा बना प्यारो। 3 लोक आने देता वेद रे, 3 लोक आन देता वेद रे। जो वहां जाता वही मैं हो आया हूं ना उन लोगों से, तो तुम्हें वेद दे रहा हूं। जो भी बात पूछो मैं सब जानता। जिस देश से हुआ है वो तो बात बोलो। कोई बम्बे से हुआ है तो बम्बे की बात सुनाए, जो दिल्ली से हुआ है दिल्ली की बात सुनाए, और जो लंदन से हुआ है लंदन की बात, जो अमेरिका आदि देशों से, कनाडा की, जो जिस देश से हुआ है वहाँ की बातें सुनाएगा, वहाँ के लोगों का बात। मैं निज घर से हो आया हूँ, पितरलोक से हो आया हूँ, देव लोगों से हो आया हूँ, स्वर्ग से हो आया हूँ, 7 स्वर्गों को देखाया हूँ, शास्त्र सार को देखाया हूँ, ओंकार भगवान के दर्शन करे हैं, सतपुरुष जी के दर्शन करे हैं। ओंकार भगवान ने सौंपा मुझको सतपुरुष को, सतपुरुष ने लिया मुझे, फिर शब्द दिए और आपके पास भेज दिया, जाओ काम करो। 4 बार तन तजा प्यारो, फिर इसी तन में आया रे, क्योंकि अभी जरूरत है संसार को इस गधे भाई। मैं तो चिल्ला चिल्ला के कहता आओ चलें उस देश प्यारे जहां से हम सब हंसा आए रे। तो मैं हर सत्संग आपके लिए जोर शोर से लाता, नया और नवीन देता हूं। आगे तुम्हारी मर्जी है, तुम चलो ना चलो। इसलिए प्यारी सत्संग जी, मेरा काम आपको जगाना है। आप जग जाओगे तो सुंदर, ना जगोगे तो भी सुंदर, कोई और आने जगाएगा। मैं चला जाऊंगा, किसी और की ड्यूटी लग जाएगी, या मेरे को ही रखना किसी और जगह भेज देंगे। लेकिन हुक्म यही है, अभी मेरे को ही रखेंगे और कहीं और भेजेंगे। इस तन से किसी दूसरे तन में चला जाऊंगा डायरेक्ट। जिसने कोई बॉडी छोड़ी होगी, जहां सतपुरुष का हुक्म होगा, ओंकार भगवान की आज्ञा होगी, वहां चलाओ। आपको ये पूछा जाता है कहां से आए, क्यों आए प्यारो, फिर वापस कहां जाना। तुम कहां से आए हो, क्यों आए हो, और वापस कहां जाना है, यही तो सवाल है। मैं हर एक से यही पूछता हूं। मुझसे पूछो तो मैं उत्तर दूंगा, पर तुम्हारे पास उत्तर क्या है। पशुओं की तरह जीवन काटा प्यारो। इंसान हो कि पशुओं का जीवन हम काटते इस धरती पर। रूप तुम्हारा हंसा रे, तुम्हारा रूप हंसा, तुम और कोई नहीं। ये भी कोई जीवन रे। सार नाम सुरत नाम नहीं सुरती धरा प्यारो, ये भी कोई जीवन। सतपुरुष का ही शब्द है, वहीं जाना है, और वो शब्द तुम मुझसे लेना नहीं चाहते, तो कैसे बात बने। उस देश में जाना है किसी को भी, तो शब्द मुझसे ही पाना पड़े, और कोई भी संसार में पूर्ण नहीं है साहब। डंके की चोट से कह रहा, मान से नहीं कह रहा, सत्य कह रहा। सत्य कहने में तो बुराई नहीं है, क्योंकि मैं ही सतपुरुष के द्वारा भेजा गया हूं। सतपुरुष ने दात दी है मुझको 2 बार। सतपुरुष के साथ खेल खेले, ओंकार भगवान ने दिया, सतपुरुष ने एक्सेप्ट किया और ड्यूटी लगाई। पहले मुझे सतगुरु के पास भेज, उनसे पाया, फिर उन्होंने मुझे अपना बनाया, फिर उन्होंने अपना सब कुछ दिया, वो बांटता हूँ मैं। सतगुरु की चीज़ नहीं बांटता हूँ, वो मेरे पास इमानत। मैं सतपुरुष की बांटता हूँ जिसका हुक्म। सतगुरु की वही बांटेगा जिसको सतगुरु आगे गद्दी देंगे। मुझे सतपुरुष ने गद्दी दी तो सतपुरुष ने शब्द दी, और वही मैं बांट रहा हूँ। 7 शब्द से सुरती समाना प्यारो, आत्म से हंसा हो जाओ। जो सार शब्द और सुरत शब्द है, इसमें 7 अंग, 7 अंग का शब्द होता है, जो सतपुरुष से आता है और दिया जाता है। इसलिए प्यारे साधन जी,
कहता है जग में आकर जो नहीं लेता सतगुरु की ओट, उसको कभी नहीं लागती सतपुरुष शब्द की चोट। जो संसार में आ गया और सतगुरु पूर्ण को नहीं पकड़ता, उसको सार शब्द कैसे मिले। जो सतगुरु की ओट लेगा उसी को सार शब्द की चोट लगेगी, अंदर चोट लगेगी, मन चला जाएगा। मन माया गई तो हंसा बन पार हुआ, सब पाया जाना। इसलिए वैनाम सतगुरु पूर्ण जग में आया प्यारो, बहु पार करावन हार जान रे। सतपुरुष की दात पाई प्यारो, पुकार पे पुकार देता जान रे। पुकार पे पुकार दे रहा हूँ। हर सत्संग हफ्ते में 2 सत्संग आपको दे रहा हूँ, अच्छे लंबे, तकरीबन 1.5 घंटे के, तकरीबन कभी 1 घंटा 20 मिनट, 1 घंटा 25 मिनट, कभी 1 घंटा 32 मिनट, 40 मिनट ऐसे दे रहा हूँ। कोई 1.5 घंटे से थोड़ा छोटा है, कोई 1.5 घंटे से बड़ा है। लेकिन पिछले दिनों एक सत्संग मीरा जी की शादी के उपलब्ध में जो सत्संग रखा था, वहाँ 2 घंटे 6 मिनट का है। और वहाँ पर हमने उस ज्योत का फोटो डाला है जिस ज्योत में सतपुरुष ने मेरे दोनों हाथों में ज्योत उत्पन्न की। ये है सतपुरुष की करामात मेरे साथ। और ये भी रजनी के घर में हुआ, जो इस समय प्रेसिडेंट का काम कर रही हैं, बड़ी श्रद्धा से ड्यूटी निभा रही हैं, पूर्ण प्रेम से सबसे बातचीत करती हैं, अपना समय निकालती हैं और सेवा करती हैं। तो इसलिए प्यारे सत्संग जी, उस ज्योत की महिमा अपरंपार प्यार, उस ज्योत में आप सतपुरुष समाये रहे। ये पीछे भी 2 फोटो लगी हैं। जो हाथों, मेरे हाथों में ज्योत है, वो सतपुरुष ने आप उत्पन्न की। ये किसी कारीगर का खेल नहीं है, सतपुरुष ने ये ज्योत खुद अपने आप 3 दिन जलाई। रजनी प्रेसिडेंट के घर में ये फोटो थी, लेकिन ज्योत नहीं थी। ज्योत बाद में आई वहां पर। बाकी आपकी अपनी मर्जी है, मानो या ना मानो। ये बहुत बड़ी करामात इस सृष्टि में हुई है। ऐसा खेल रविदास जी के साथ मैं नहीं कह सकता, लेकिन कबीर जी के साथ घटा। रविदास जी ने भी बहुत करामातें दिखाई, मूर्तें तराई, बाड़ी को काट के जंजू दिखाया, बड़े काम किए, बहुत ऊंच कोटि के संत हुए। वे भी अब निजदाम, रविदास जी निजदाम है, कबीर जी निजदाम है, मीरा जी निजदाम है, बाबा नानक जी निजदाम है, दरिया साहब निजदाम है, दादू साहब निजदाम है, पलटू साहब। प्यारी सत्संग जी, गिनती में इतना बड़ा लोग और गिनती में परमहंसा वहाँ पहुँचे। तुम क्यों नहीं बनना चाहते? इसलिए मैं सबके साथ वहाँ मिलता हूँ, अमृत भी पी के आया हूँ, मीरा जी के हाथ से बोलता हूँ, आपको सुनाता हूँ। अब ओशो जी भी वहीं पर है, वो डिजर्व करते थे, उस योग थे, बहुत कमाल का काम करके गए। उनकी अंदर इतनी तीव्र बुद्धि थी जिसका वर्णन करना कठिन। मैं उनकी भी बातें ले रहा हूँ, ऐसी बात नहीं। मैं उनका भी काम कर रहा हूँ, सतपुरुष का भी काम कर रहा हूँ, बाकी संतों का भी काम कर रहा हूँ, बाबा नानक का कर रहा हूँ, रवि सबकी चीज़ें बोल रहा हूँ, दरिया साहब का काम कर रहा हूँ, पलटू बोलूँगा आगे। प्रेम के मैं टॉपिक ले रहा हूँ, उसमें सब आ जाए, प्रेम में सभी आ जाए। इस शब्द को हृदय से ना ही प्यारो सुरती से पकड़ा जाए। हृदय से नहीं पकड़ना, मन से नहीं पकड़ना, सुरती से पकड़ा जाता। मन की ताकत नहीं इसको पकड़ने। ये सुरती से, चेतन सुरती से आता, तुम्हारी सुरती चेतन कर जाता। बस यही तुम्हारा
सतपुरुष का सच्चा काम है, ये सतपुरुष करते हैं। सुरती तेरी संसार में लगी प्यारो, ताई से हर पल दुखी रहता रहता है। हमारे दुखों का कारण क्या है कि तुम ओंकार भगवान में अटके हो। तो ओंकार भगवान का काम ही दुख देना, सुख कहां से दे। वो बेचारे तुम्हें इतना कर सकते हैं, तुम तुरीयावस्था में जाओ तो 75% आत्मा बन जाते हो, लाभ ही लाभ। तुम तुरीयातीत में जाओ, तुम 95% आत्मिक हो जाते हो। तुम शैव शास्त्र सार में जाओ तो 99% आत्मिक हो जाते। ये घटनाएं मेरे साथ घटी। फिर जो जो तुम शास्त्र सार में जाते रहते, फिर तुम 99.9 चेतन हो जाते। फिर तुम्हें सौंपा जाता है, ओंकार भगवान तुम्हें सतपुरुष लेने आते हैं और ओंकार भगवान सौंपते हैं, ले जाइए जाओ। अब ये निजधाम के योग हो गया। ये काम समर्पण से होता है। तुम्हारा समर्पण पूरा है तो सब काम हो जाता है। श्रद्धा विश्वास नहीं, समर्पण। श्रद्धा विश्वास में अहंकार आ जाता है, समर्पण नहीं आता। समर्पण लाओ। इसलिए समर्पण से सब होता है। इस शब्द को हृदय से नहीं प्यारो, सुरती सु पकड़ा जाए रे। सुरती तेरी संसार में लगी प्यारो, ताई से हर पल दुखी रहता रे। संसार में लगी आशा तृष्णा, किसी को दुख पहुंचाना, किसी के साथ झूठ बोल देना, किसी को सताना, किसी का मौजू लेना, ये संसार में आम है। लोग सतगुरु का भी मौजू लेना शुरू कर देते हैं तो पार कैसे हो जाएंगे? कौन पार कराएगा? सतगुरु का मौजू सामने सामने लेना शुरू कर देते। मेरे साथ घटनाएं घट रही हैं तो अच्छी बात, अच्छी बात। मेरी कोई रहती कहती मैल भी वो ले रहे हैं तो अच्छी नहीं बात। बेचारे बहुत अच्छे कि कम से कम जो कभी कभार किसी न किसी ढंग से अगर कोई मैल जरा सी लगती है तो वो ले लेते हैं। तो मैं उनका धन्यवाद करता हूँ। बाबा आप बड़े अच्छे हो, आप मेरी सफाई करते हो तो और क्या करो, बहुत सुंदर। इस शब्द को हृदय से नहीं प्यारो, सुरती सु पकड़ा जाए रे। सुरती तेरी संसार में लगी प्यारो, ताई से हर पल दुखी रहता है। बस संसार में अटके हुए तो दुखी, सुख कहां से मिले? ये संसार बिन दुख कुछ नहीं देता प्यारो, इसमें बिन दुख कुछ ना ही रे। पूर्ण सतगुरु इस संसार में आता, वह ही सुखी बनाता है। उसको ओंकार भगवान नहीं रोक सकते, बल्कि वो सहायक बनते। वो तुम्हारे दुश्मन नहीं है, पर वो मन है ही मन। तुम्हें मन से अपने आप को बाहर आना है। इसलिए मन ने तो तुम्हें अपनी तरफ ले जाना है, पर तुम ना जाओ। वो थोड़ा तुम्हें मजबूर करते हैं। देवी देवता मन का काम करते हैं, मत जाओ। पर तुम्हारा सारा संसार 99.9 जो है वो मन की सारी टाइप की भक्तियां कर रहे। देवी देवताओं को, पत्थरों को, सब कुछ चीज में ढूंढ रहे हैं मन। जमीन और आसमान के बीच भी एक समस्त ज्योत है ना, जो घटत ना, वो भी ओंकार है। ओंकार को सीधे पकड़ लो तो भी सहायता हो जाए। एक दिन तुम्हें प्रकाशता मिलेगी तो वो तुम्हें अपने आप सतपुरुष के हवाले कर देंगे, जैसे मेरे को किया। मेरे तीसरे गुरु हैं ओंकार भगवान। 2 गुरु संसारी, तीसरा मैंने ओंकार भगवान को बनाया। ताई से सब कुछ पाया, फिर ओंकार भगवान ने सतपुरुष को सौंपा। आज मैं उनका काम कर रहा हूं, परंतु इनका भी काम कर रहा हूं। इनका भी सत्य तुम्हें दे रहा हूं। दुश्मन नहीं है तुम्हारे। तुरीयातीत तक तुम्हें ले जाते हैं। ये 99.9
99% तुमको आत्मिक बना देते हैं, 0.1 बनाना है, उस समय सत्पुरुष सहायक हो जाते। 99 से आगे 99.9 सत्पुरुष की सहायता से होता है, वो बस साथ आ जाता है। और जब तुम 99.9 होते हो तो फिर वो तुम्हारे साथ खुद निज धाम जाते हैं। आज तक किसी ने मिसाल ये नहीं दी, देखा ही नहीं तो मिसाल कैसे दे दे? ये तो कबीर साहब ने भी नहीं लिखा। जो बातें ये गधा भाई बता रहे वो कबीर साहब के साथ नहीं घटी। मेरा और उनका भी अंतर है, सच बोल रहा हूं आपसे। जितना घोर कलयुग उतना सच्चा संत आएगा। वो सत्य में भी आए, त्रेता में भी आए, द्वापर में भी, काल में भी आए। मैं तो सिर्फ कलयुग में आया, क्योंकि ये बातें सब याद रहती हैं। क्योंकि मूल सुरती जो हमारी है आत्मा में, 7 सुरती, मूल सुरती सब याद रखती, मुझे सब याद। जहां जहां गया मूल सुरती तो साथ रहती है। वो बताती है अमरलोक में आए, वो बताती है शास्त्र सार में आए, वो बताती है ओंकार भगवान है, वो बताती है सतपुरुष, बताती है मूल सुरती अंदर से। तुम सिर्फ समर्पण कर। प्रेम प्याला शब्द मतवाला प्यारो, महाचेतना से आया जाने दे। सुरती तेरी संसार में लगी प्यारो, ताई से पड़ा ताई से हर पल दुखी रहता रे। प्रेम प्याला शब्द मतवाला प्यार, प्रेम प्याला शब्द मतवाला। प्रेम प्याला इसलिए लिखा कि मैंने अमर लोक में जाके सतपुरुष के दरबार में जाके अमृत पिया। इससे भी चेतना बढ़ती है। अमृत जो पीने से है उससे बहुत ज्यादा चेतना आ जाती। चेतना से मैं इतना योग करता हूं, मैं कोई दवाई नहीं खाता। पिछले 20-25 सालों से कोई दवाई नहीं खाई, सिर्फ एक बार एक टेबलेट, उन 25, वो इधर थी नहीं, मुझे ब्लीडिंग हो गई थी तो फिर वो बॉम्बे जाना पड़ा, तो वहाँ से बॉम्बे से वो मेडिसिन, बस उस एक गोली के लिए वहाँ गया। उसके बाद हैदराबाद में छोटा सा ऑपरेशन हुआ, बस उसके बाद मैं बिल्कुल ठीक। उसके बाद ही मुझे दांत मिली, उससे पहले दांत नहीं मिली। जब ये घटना हुई तो तब मैं ओंकार भगवान का शिष्य था, वो पल पल साथ। इसलिए आपसे कहता हूं, प्रेम प्याला शब्द मतवाला प्यारो, महाचेतना से आया जान। ये जो शब्द मेरे पास है ये किसी गुरु का नहीं दिया हो, ये सीधा सतपुरुष का दिया हो। और वही मैं, और 2 बार दिया, और वही मैं आपको देता हूं। और मैं क्या दूंगा आपको? प्रेम सत्यानंद का अमृत शब्द प्यारो, वह नाम सतगुरु सुन आकर पालो रे। बोलता हूं, चिल्ला रहा हूं ना, आओ मेरे से दांत पालो। कुछ नहीं लेता मैं, तुम्हारे से दुखी भी नहीं लेता मैं, कोई तुम्हारे से नमस्कार नहीं लेता, कुछ नहीं लेता, बल्कि जो मुझे मिलता है वो आगे दे देता हूं, आगे संगतों को दे देता हूं। प्रेम प्याला आनंद का अमृत शब्द प्यारो, वह नाम सतगुरु से आकर पालो रे। वह नाम शब्द का सिमरन प्यारो, सतपुरुष का सिमरन प्रेम ही तू जान। जो शब्द मैं देता हूं वो सिमरन किसका है? बेसिकली मैं तो देने वाला हूं, देता हूं सतपुरुष के लिए। सतपुरुष को तुमने पाना, उस शब्द में सतपुरुष का वासा है, वो खुद ही शब्द सतपुरुष है। जो जो पकड़ोगे त्यों त्यों सुरती चेतन होगी, त्यों त्यों उसका संग मिलेगा, फिर वो अपने दर्शन भी तुम्हें दे पाएंगे। फिर उससे पहले तो बात नहीं बनी। उस शब्द के बिना तुम खाली के खाली रह जाओगे और फिर काल में अटक जाओगे। ये है कठिन पुरानी पद्धतियों को तजना, लेकिन फिर जन्म लाखों लो लोगे, उससे बेटर है कि पहले बदल जाओ, जन्मों से बच जाओगे। बड़े भयानक ये जीवन है, ये जन्म लेना
कीट पतंगे तक जाना पड़ता है। तुम कोई मनुष्य थोड़ा बार बार बनो। पूरी क़यामत में 7 मनुष्य दे, 3 स्त्री 4 पुरुष या 4 स्त्री 3 पुरुष, एक क़यामत में एक दूसरे में उल्ट जाए और यही क़यामतें देखते रहोगे तो दुखी भोगोगे। प्रेम प्याला शब्द मतवाला प्यारो, महाचेतना से आया जान रे, प्रेम सत्य आनंद का अमृत शब्द प्यार। देखो ये काव्य कितने तगड़े आपके लिए लिखता, ये पुस्तक भी साथ साथ बन रही है और तुम्हें भी दे रहा हूं। वह नाम शब्द का सिमरन प्यारो, सतपुरुष का सिमरन प्रेम ही तू जान रे। इस शब्द का सिमरन सतपुरुष का ही सिमरन, मेरा नहीं है कहीं, सतपुरुष का सिमरन। जिसकी दात उसी को पाओ, उन्होंने दी उन्हीं को पाओ। पर मैं जो हूं वो बंजारा हूं, मैं मेडिसिन दे रहा हूं, मैं बंजारा बन के आपको बैंगल्स दे रहा हूं, चूड़ियां दे रहा हूं। फल वह नाम शब्द का सिमरन प्यारो, सतपुरुष का सिमरन प्रेम ही तू जान रे। 7 शब्द महाचेतन श्रुति के प्यार। मैंने बोला कि इसमें 7 होते हैं, शब्द होते हैं विदे, लिखे न जाए, बोले न जाए, सुने न जाए, सुनाए न जाए। न लिख सकते हो, न बोल सकते हो, न सुन सकते हो, न सुना सकते हो, ये शब्द विदे। पर ये 7 अंग होते हैं। 7 शब्द महाचेतन श्रुति के प्यारो, प्रेम सत्य आनंद की सच्ची धारा जान। इन तीनों, इन 7 में प्रेम भी है, सत्य भी है और आनंद भी। तीनों जुड़े और तुम जुड़े हैं तो तुम हंस बन जाते हो। इस शब्द के सिमरन करने से तुम बॉडी से ऊपर उठ जाते हो, हंस बन जाते हो और तुम्हारी सफाई अपने आप होती रहती है। लेकिन एक ही बात ध्यान रखो, अगर जीवन में इस शब्द को पाकर भी झूठ का सहारा लोगे, धोखाबाजी का साथ लोगे, भ्रमों में लोगों को डालोगे तो कभी नहीं तरोगे, फिर काल में ही वापस चले जाओ। एक न भूला, 2 न भूले, भूला फिरया कुल संसार। आगाह करता, झूठ का साथ कभी ना देना। मैंने देखा है कि स्त्री लोग पति को ही वाक्य परमेश्वर मान रही हैं, वो सतगुरु को परमेश्वर नहीं मान रहे और अपने आप को नरक में डाल रहे हैं। ये मैंने परखा। सत्य का संग न छोड़ो प्यारो, झूठ का संग मत करो, करो रे, चाहे वो ओंकार भगवान ही क्यों ना हो प्यार, उनको तजने में भी देरी मत लगाओ रे। पति की तो बात ही नहीं। इसलिए ये शायद हमदान था स्त्रियों का भी, जो घटना घटी हमारी संगत में, और उससे जो स्त्रियों का मान मेरे अंदर बसा था वो कम हुआ। मैं ऐसे झूठ नहीं बोलता, वो कम। इतना नहीं था कि सतगुरु के सामने भी स्त्री पति का संग करे, झूठ का संग करे और सत्य को छोड़। हाँ, अगर वो सच्चे हों बिल्कुल करो। अगर कहीं, अगर उनको ये लगा है कहीं कि मैं ही झूठा हूं और वो सच है, तो फिर आपने बहुत अच्छा किया, फिर आप कहीं गलती पर नहीं। लेकिन एक ध्यान रखना, सतगुरु का संग पल पल सत्पुरुष करते हैं, वो गलती होने नहीं देते। सतगुरु गलती करे तो उसकी माफी नहीं है बाबा। मुझे आपसे भी ज्यादा होशियार रहना पड़ता है। आपको फिर मैं माफ करने वाला, मुझे कोई माफ करने वाला नहीं। सतपुरुष न हो तो सहाय, क्योंकि अब मैं खुद सतगुरु
और ये गधा भाई ऐसा संत है इस समय ब्रह्मांड में जिसका डायरेक्ट सतपुरुष से नाता है, अमर लोक के परमहंसों से संबंध है, ओंकार भगवान से डायरेक्ट लिंक है, देवी देवताओं से पहचान है, और आपके समक्ष बैठे। मेरी गलती की कोई माफी नहीं, ध्यान रखिए। अगर मैं गलती करूंगा तो मैं भी बख्शा नहीं जा सकता, इसलिए मुझे पल पल होशियार रहना पड़ता। अब मैंने एक ही बात कर दी, जिसने मिलने आना 3 आना, 2 नहीं आना, क्योंकि अब स्त्री पुरुष 2 नहीं 1 है, इसलिए दूसरे को साथ लाओ। आप 2 नहीं है 1 हो। मैं आपको अब 2 नहीं मानता, इसलिए जब भी मेरे आश्रम में आना तो 3, आश्रम के बाद 2 आ सकते हो तो वहीं से वापस जाओ, अंदर नहीं आने दूंगा आश्रम। गाड़ी में आओ, ऑटो में आओ, बाहर आओ, मेरे साथ आधा घंटा बिताओ, आप बैठ जाओ गाड़ी में, वही ऑटो में जिसमें आए उसमें। मैं खड़ा रहने की बड़ी ताकत, इतना यौगिक हूँ कि खड़ा मुझे परेशानी ही नहीं है। मैं पैदल सफर करता हूँ, हर जगह जाता हूँ, अपने काम के लिए पैदल चलता हूँ। इसलिए प्यारे सत्संग जी, सत्य की नवड़िया, झूठ का स्थान कहीं नहीं, चाहे मैं हूं चाहे साधु, असूल तो सबके लिए बराबर। कहीं मैं झूठा हूँगा तो मुझे आपसे 100 गुना ज्यादा सजा है, इवन 1000 गुना ज्यादा सजा है, लाख गुना ज्यादा सजा है। मुझे आपसे कम सजा नहीं, ज्यादा है, इसलिए मुझे ज्यादा होशियार होना पड़ता है। और दूसरा, मुझे उन्होंने तैयार किया जहां पर झूठ की कोई जगह नहीं, तभी परखा तो मुझे दात दी ना, 2 बार दी, 1 बार दी, फिर दी कुछ पीरियड के बाद दूसरी दात। उन्होंने मुझे परख के सब कुछ दिया है, परख के मेरी सेहत को ठीक रखा है, परख के मेरे को यौगिक बनाया, सारी परखों के अमतान दिए हैं मैंने। हाँ तुम भी लो, कोई मैं तुम्हें रोकता थोड़ा हूं, तुम मेरे अमतान न लो, लो, पर पहले उस योग तो बनो, अमतान लेने के योग बनो ना, फिर अमतान लेना। अमतान वही ले सकता है जो मुझसे आगे हो, बोले। और अभी जो सीख रहा है वो मेरा अमतान कैसे ले, वो मुझे डायरेक्शन कैसे दे, वो मुझे कैसे बताएगा कहाँ बैठो, कहाँ उठो, कैसे जाओ, उसको तो ये परमिशन नहीं। अगर वो ऐसा करता है तो वो अपने अधिकार से बाहर जा रहा है, वो अपनी सीमा को उल्लंघन कर रहा है। और सीमा को उल्लंघन करो तो जिस जगह से उल्लंघन करो वहां आग ही आग उगलती है, जमीन भी उगलती है। इसलिए सीमा को क्रॉस मत करो। मैं करूंगा तो मुझे भी कोई बख्शने वाला नहीं, तुमको तो फिर सतगुरु बख्शने वाला है, मुझे तो कोई नहीं बख्शने वाला। मेरी तो सारा संसार गलती ढूंढने की चेष्टा करेगा ही करेगा ना। तुम भी जैसे कर रहे हो करो, खुशी से करो, पर जरूर करना। मैं कभी नहीं कहूंगा आप मेरे में खामी ना निकालो, निकाल, पर एक ध्यान रखो, सच्ची होनी चाहिए, उसमें आपका गवाही होना चाहिए कोई ना कोई। इसलिए मैं अकेले से मिलता ही नहीं, कभी भी नहीं मिलता। और अब तो मैं डायरेक्ट आपका फोन भी नहीं सुनता हूं। अब मेरा कांटेक्ट सिर्फ पूरी संगत में प्रेसिडेंट से, बाकी सबका संग छोड़ दिया। अब उसका संग भी अलग कर दिया। अब मैंने जो सेक्रेटरी थे उनको सारी पावरें दे, वो अब सारी संगत की बात सुनेंगे, देंगे, और आगे प्रेसिडेंट को मैसेज दें, फिर प्रेसिडेंट से मैं बात सुनता। तो मुझे बाहर मिलना है तो 3 से कम नहीं आना, बस यही मेरा संदेश है। बेटा हो बेटे से आओ, बेटी है बेटे से आओ, बेटी से आओ, नहीं है तो कोई संगत का पकड़ के लाओ, लेकिन दीक्षित होना चाहिए। नान दीक्षित को साथ मत लाओ। नान दीक्षित तभी लाओ जब उसने दीक्षा ले, पहले उसको दीक्षा दूंगा फिर आपसे बात करूंगा।
नान दीक्षित को लाना तभी जब वो दीक्षा लेना चाहे, इस दात को पाना चाहे, फिर दात के बाद वो पक्का हो जाए तो फिर उसके साथ आना और मुझसे बात कर ले। संगत के आओ तो 3 आओ, 2 नहीं। ट्रायंगल बन जाए, झूठ पकड़ा जाए। 2 बड़ी चालाकी होशियारी कर देते हैं, कुछ समय तक होशियारी करते। जब मुसीबतों का पहाड़ टूटता है तो सारा गड़ा फट जाता है। मुसीबतों का पहाड़, झूठ बोलोगे तो मुसीबतों का पहाड़ तो आए। मैं बोलूंगा मुझे आएगा, आप बोलोगे आपको आएगा। परख ले। अगर मैंने कहीं झूठ बोला है तो मुझे भी कौन सा छोड़ेगा ओंकार बगल में, तो ओंकार के दायरे में चला गया, फौरन सजा देगा। और आप कहीं झूठ बोलते हैं तो आपको सजा देगा। सजा तो बराबर है, जैसा झूठ वैसी सजा। ना मैं बच सकता हूं ना आप बच सकते। आगे भी जिन्होंने किया है वो कोई भी नहीं बचा, चाहे मेरी संगत से है चाहे बाहर, कोई नहीं बचा। किसी ने जरा सा भी क्रिटिसिज्म किया किसी भी लेवल पर, उसने सजा भुगती। मैं करूंगा, मैं भुगतूंगा। मैंने कहा मैं फ्री नहीं। हम सब बराबर हैं असूलों की निगाह, सतपुरुष की निगाह। अपनी अपनी निबेड़नी है, अपनी राह पर अपनी नाही चाह। मर्जी से राह पकड़ोगे मार खाओगे, सतगुरु की राह पर चलोगे मार कोई नहीं, गलती कोई नहीं, कोई दुख नहीं तो हर पल आपको सोते ही कहाँ नींद पड़ेगी, जागते ही कहाँ होश में होगे। गाड़ी, स्कूटर, मोटरसाइकिल आदि चलाते भी कहाँ तुम होश में हो, नहीं होश में हो सकते। एक गलती अनेक करवाती, फिर बचने का कोई मौका मत जान। वहां पर भी जब तक समर्पण भी 3 के साथ। किसी ने समर्पण करना अपनी गलती का तो वो भी 3 होने चाहिए। अकेले की समर्पण नहीं प्यारे। 3 के संग आओगे तो समर्पण, 3 के संग आओगे तो कोई बात, 3 के संग आओगे तो कोई मुराद, 3 के संग आओगे हंसना खेलना बैठना उठना संभव जान निधन। वह नाम शब्द का सिमरन प्यारो, सतपुरुष का सिमरन प्रेम हेतु जान। जो शब्द मेरे से है वो सतपुरुष का सिमरन, उसी में सतपुरुष रहते हैं, उसी में सतपुरुष 3 लोग समाये हैं। तुम रहने की बात छोड़ो, जो शब्द दात में देता प्यारो, सतलोक उसी में समाया जान रे। छोटी सी चीज नहीं दे रहा, अरबों खरबों रुपया खर्च करके भी ये दात नहीं मिलने वाली और तुम्हें आवाजें दे रहा हूं। अरबों खरबों सब धरती कागज करूं, लेखनी करूं बन राय, 7 समुद्र की मसी करूं, सतगुरु गुण लिखा ना जाए। सतगुरु का गुण नहीं लिखा जा सकता, इसलिए सतगुरु गूंगे, सतगुरु बांवरे, सतगुरु के रहिए। अगर वो पागल भी हो जाए ना तब भी दास रहो, गूंगे हो जाए तो भी दास हो जाओ, लंगड़े हो तो भी दास हो जाओ, मुंह टेढ़ा हो जाए तो भी दास बनो। उनके शरीर पर ना जाओ, उनके अंदर की चेतना पर जाओ। उनकी चेतना वैसी ही है। गुरु गूंगे गुरु बांवरे, सतगुरु के लिए दास जे वो भेजे नरक में, जहां भेजे वहां चले जाओ और वो काम करो, वहीं से फल मिल जाए। लेकिन तुम उसमें फर्क करोगे तो वो तुम्हारी मर्जी है, वो तो तुम पर है, तुम क्या कर रहे हो। वह नाम शब्द का सिमरन प्यारो, सतपुरुष का सिमरन प्रेम ही तू जान रे। सत शब्द महाचेतन सुरती के
प्यारो, सत शब्द महाचेतन सुरति के प्यारो, प्रेम सत्यानंद की सच्ची धारा जान रे। ये 7 शब्द जो सार शब्द और सुरत शब्द हैं, ये जैसे सूरज की रोशनी के कलर बनते हैं वैसे हर एक शब्द की अपनी महिमा है। हर एक शब्द अपना विखान करता है और तुम्हारे अंदर वैसा स्थान करता है। 7 अंगों में बट जाता प्यारो, 7 सुरती का संग देता रहे। हमारी आत्मा की 7 सुरतियां, उनका ये 7 शब्द भी, वो भी 7 है, ये शब्द भी 7 होते हैं सतपुरुष के दिए हुए। देखो ये मैं पहली बार बोल रहा, हर एक अपनी सुरती के अंग को पकड़ लेता है और फिर गलती नहीं होने देता। वो पहरेदार बन जाता है और गलती बशर्ते के समर्पण हो, सिमरन हो। सिमरन की गति यूं करें जैसे नाद कुरंग, पल भर भी बिछड़े नहीं प्राण तजे ते संग। जैसा बीज डालोगे ना वैसा ही फल होगा। ये विचार जो है ये बीज ही तो है, जैसा विचार लाओगे वैसे ही फल, फटाफट ये फल लगता है। विचारों का फल फटाफट लगता है, सिमरन का फल फटाफट लगता है, जरा देरी नहीं करता। उधर से डाला उधर से फल, डालते ही फल है। मेरा बताना काम, जो सत्संग मैं दे रहा हूं ना इस समय ब्रह्मांड को, इतना मैं विश्वास से कह सकता हूं ब्रह्मांड में कोई नहीं दे सकता। क्यों? मेरे अंदर सतपुरुष बोलता है, मैं कहां बोलता। मेरे अंदर से सतपुरुष काव्य लिखता है, मैं कहां लिखता। मुझे तो हिंदी भी नहीं आती, आप तो बड़े बड़े विद्वान। लेकिन एक बात बोलूं बड़ी सुंदर, किसी को मेरे 3-4 सत्संग अच्छे लगे, बहुत अच्छी बात कही। अरे एक भी अच्छा लगे तो तुम तर सकते हो, 3 लगे तो और क्या बात है, और 4 लगे तो कमाल हो गई। आपने तो कमाल कर दिया। लेकिन अगर तुम 1042 को पकड़ते तो क्या बनते, ये जरा सोचो। फिर तुम्हारा क्या कोई पैरेलल होता है संसार में? मैं भी तुम्हारे सामने कांपता, गिड़गिड़ाता कि राह बताओ। इसलिए वो सतपुरुष आपको 1042 अच्छे नहीं लगने देता, उनका स्थान तुम्हारे अंदर नहीं बनाता। देखा 3-4 का बनाता है ना अडंबना, है ना त्रुटि, है ना कमी। इसी का नाम है निंदा, इसी का नाम है झूठ, इसी का नाम है प्रेम, इसी का नाम है संसार, इसी का नाम है काल। तुम खुद ही अपने अंदर काल को बसाते हो और उसी में फंस जाते हो, उसी को बसाते उसी में फंस जाते हो, और फिर मुझे कहते हो तुम वहां शामिल हो जा। एक एमए पढ़ा कैंडिडेट था, तो वो एक माई के पास पहुंचा। माई बड़ी सियानी लेडी थी, वो लोगों को राह बताती थी, अमीर थी, पैसे भी सूद पर देती थी। कोई सूद पर पैसे देने आता था वो भी देती थी, बड़ी होशियार थी। एक लड़का गरीब माँ बाप का बेटा था,
उसने कहा कोई मुझे काम नहीं मिल रहा, कुछ नहीं, मैं पढ़ भी गया हूँ, कोई मुझे जहाँ मैं जाता हूँ नौकरी नहीं मिल रही, कुछ नहीं मिल रहा, तो मैं अभी भी बोझ हूँ माँ बाप पर। वो मजदूरी करके लाते हैं और मुझे रोटी खिलाते हैं। तो उसने सुना हमारे गांव में एक बुढ़िया है, वो बड़ी सियानी है, लोगों को अच्छी बातें बताती है, तो वो वहाँ चला गया। वो सबसे एंड में बैठा था और मैं वहां पर मैं भी पहुंच गया सुरती से। वो बुढ़िया मुझे देखे तो उसको देखे, क्योंकि वो मुझे देख पा रही थी और कोई तो देख नहीं पा रहा। वो लड़का नहीं, तो लड़का बड़ा हैरान हुआ, कहने लगा ये माते आप मेरी तरफ भी देखती हो, दूसरी तरफ भी देखती हो, दूसरी तरफ तो कोई है नहीं, तो उधर भी देखती हो। उसने कहा बेटा अगर तुमको ये नजर मिल जाए तो फिर तुम मेरे पास थोड़ा आते, तुम मेरे पास ना आते। ये नजर तेरे पास नहीं तो तुम मेरे पास आया है। तो उसने फिर पूछा ये माते यहाँ कोई बैठा है? उसने कहा बैठा ही नहीं, पूरा फैला हुआ है, जिधर देखती हूँ उधर तू ही तू है, कि जलवा तेरा हर शय में रूबरू, हर जगह मौजूद है। मैं तो एक चिंगारी की तरह हूं, हर जगह मौजूद। उस लड़के ने कहा ए माते मुझे उनसे मिला दो। उसने कहा बड़ा सस्ता काम है उनसे मिलना, जा उनके आश्रम में सर झुका, माथा जमीन पर डाल, दोनों हाथ जोड़ के दात मांगने की फरियाद कर, तो तेरा काम बन जाए। प्यारी सत्संग जी, तारने वाले बड़े हैं, रास्ता बताने वाले थोड़े हैं। तारने वाले डुबोते हैं, रास्ता बताने वाले डुबोते नहीं। तुम्हें ये बात मेरी समझ नहीं आई होगी पूरी, कोई बात नहीं, आधी ही सही, वही 3-4 सत्संग ही सही, थोड़ी सी बात ही सही, तुम्हें जितनी समझ आई समझ लेना, जो ना समझ आए उसे मेरी ओर फेंक देना। सारी बातें थोड़ा तुम्हें समझ आनी चाहिए जो मैं बोलूं। सत्संग मेरे 3-4 अगर समझ आए, 2042 सत्संगों में, तो ये बात कौन सी बहुत बड़ी है। एक जागी हुई थोड़ी सी माँ ने उत्तर दिया उस बेटे को, लेकिन एक बात उसे कही, आज तुमने 2 महान हस्तियों को नहीं, एक महान हस्ती को नहीं देखा, एक के अंदर टिमटमाटा तारा था उसे तूने देखा, जा आज से उसको पकड़ ले और तेरा काम बन जाएगा। वो हंसता खेलता नाचता घर आया, माँ बाप को कहा आज तो मेरे साथ बड़ी घटना हुई। एक माँ को पाया जो बड़ी सुंदर बातें करती थी, एक अनजान चेतना को देखा नहीं सुना। तो आज तो मैं बड़ा भाग्यशाली। उसने कुछ लिया नहीं, लेकिन कहता है मैं भाग्यशाली हूं। यही कहना उसके जीवन में बड़ी उन्नति ले आता है। तुम अच्छे शब्दों का प्रयोग करो, ये सदगुरु को नहीं हानि तो नहीं देंगे, लेकिन संसार में तुम्हें हानि दें। अच्छे शब्दों का प्रयोग करे। उस बुढ़िया ने अंदर से टिमटिमाता दिया था तो भी मुझे पहचाना, और उस बच्चे को भी पहचानने की कही। उसको भी कहा जा अब तेरा बड़ा कल्याण, तुम्हें 2 हस्तियां मिली। इसलिए प्यारे सत्संग जी, परिवारवाद से बाहर निकलो, मियाँ बीवी से बाहर आओ,
बाप बेटा बेटी से बाहर आओ और उनको जगाओ। अगर तुम बाप हो तो देखो, क्या तुम्हारी औलाद सत्य के रास्ते चलती है? क्या भटक गई है? अगर वो भटक गई तो तुमने क्या किया? तुमने क्या पाया? वो भटक गई तो तुमने क्या पाया? तुमने तभी पाया जब वो सीधे रास्ते पे चले। वो बुढ़िया भी जो थी, माँ जिसको बोलते थे, उसने भी इस बच्चे को सीधे रास्ते पर डाला। और जो जहां मुझे देखना चाहेगा मैं वहां मौजूद हूं। वो कौन सी जगह है जहां सतगुरु नहीं होगा? कोई जगह नहीं हो सकती। सतगुरु पहले होगा और सतपुरुष बाद में होगा। पहले पहुंचता संत प्यारो, फिर पहुंचता सतगुरु सतपुरुष रे। संत बिना सतपुरुष का क्या काम प्यार? सतगुरु उस बुढ़िया की तरह है और सतपुरुष जैसे वहां में गुम शुम महाचेतना में बैठा था, शरीर से नहीं बैठा था। इसलिए महाचेतना मेरी हर जगह है मौजूद। बोध कम जगह होगा, एट ए टाइम एक जगह होगा, पर अंदर झांको तो हर तरह में मौजूद हो। तुमने कभी अंदर झांका? अंदर झांकते तो ये बोलते कि मुझे 2042 सत्संगों में 3 या 4 अच्छे भाई खो गए ना सारा कुछ। दूसरे की बात अभी मैं नहीं करता, उसकी बातें क्या करनी। वहां मैं ही झूठा हूं। पहले मुझे सत्य तो साबित करने दो, फिर बात करूं। जब तक मैं झूठा हूं मुझे बात करने का अधिकार नहीं है। झूठ जिस पर लगा उसे या तो मिटाना है या तो उसे पाना। इसलिए प्यारे सत्संग जी, झूठ तो झूठ होता है, चाहे मेरे से हो चाहे किसी और से हो। मेरे से है तो मैं झूठ बोलता नहीं। और अगर झूठ बोला है तो मुझे भी सजा मिलनी चाहिए। इतनी मिलनी चाहिए जिसका आज तक संसार में परलन नहीं मिला हो। मैं तो यही कहता हूं सतपुरुष, अगर मैंने किसी के साथ झूठ बोला जो को मुझे बिल्कुल अंदर से कोई आवाज नहीं आई, फिर भी अगर वो झूठ है तो ये मालिक, इस सतपुरुष मुझे इतनी सजा देना कि जो ये सृष्टि त्राह त्राह करे और उसके साथ मैं भी त्राह त्राह करूं। क्योंकि सतगुरु की गलती कभी माफी के योग नहीं होती, साधक की फिर माफी के योग होती है। इसलिए मैं आपसे यही कहूंगा, ये मेरे सतपुरुष, ये मेरे परम पिता निजधाम के मालिक, इस लोक में भी तुम्हारी ज्योत फैली हुई है। अगर कहीं से मैंने झूठ का सहारा लिया तो मुझे इतनी सजा देना जिसका कोई परलल आज तक इस सृष्टि में ना मिलता। मैं अपनी सुरती से आपको कह रहा हूं, मुझे कोई ऐसा दृश्य नहीं दिख रहा। इसलिए दृश्य नहीं दिख रहा तो फिर मुझे यही कहना है कि जो सजा आप मुझे दोगे मैं वो कबूल करता हूं। पर मैंने
दूसरी को माफ कर दिया, मैंने उसका कोई अवगुण नहीं पकड़ा, उसको बरी कर दिया, पूर्ण श्रद्धा से बरी कर दिया। लेकिन मैंने अपने आप को किनारे में खड़ा कर दिया। और यही कहता हूं पूरी संगत को सामने रख के, प्यारे सत्संग जी, अगर कहीं भी मैंने अपने जीवन में, जब से मुझे दात मिली है सतपुरुष से, अनजाने जाने किसी भी ढंग से अगर मैंने कुछ रॉन्ग कहा है, तो फिर उसके परलले नहीं, 100 गुना नहीं, 1000 गुना नहीं, इन्फिनिटी टाइम मुझे सजा देना, इस लोक में भी देना, नरकों में भी भेजना, कभी मुझे निज धाम ना ले जाना, क्योंकि मैं अमतान देने आया हुआ हूं इस सृष्टि में। अमतान से मैं डरता नहीं, अमतान देना मेरी आदत है, और अमतान देना उस संतों का फर्ज। मैं ये निभाना चाहता हूं। मेरे दुख पीड़ा से अपने आप संगत को वेद मिल जाए, मैं किसी को क्यों कहूं, मुझे ही उस चीज के लिए जितना आप दंड दोगे, 3 लोक का बोझ मेरे ऊपर डाल दो, मैं तैयार। और डाल के रखना, मैं तो भी तैयार। मैं इस शब्द को वापस कभी नहीं लूंगा। आपके आगे पेश किया है। मैं शुरू से आदि, बचपन से लेके आज तक, जिस गलती को मैंने नहीं किया, मैंने वो भी बड़ी शान से भुगती, और आज भी मैं आपकी सजा शान से भुगतना चाहता हूं। तो आइए अब आगे सत्संग में चलता हूं। निरलंब राम सुरती चेतन से प्यार, जो 3 लोक है महाराम है, चौथे लोक में हम निरलंब राम कहते हैं, सतपुरुष को निरलंब राम कहते हैं। इस काल भगवान को हम खाली राम जी जो आए वो राम नहीं है, ओंकार भगवान भी राम ही कहलाते हैं। कृष्ण जी को वही कृष्ण जी और राम जी, ये योगेश्वर है प्यारी सत्संग जी। ओंकार भगवान योगेश्वर नहीं, वो 3 लोक के मालिक है। शिव महेश्वर ब्रह्मा, उनके आगे 3 बेटे हैं, और वो इस सृष्टि को चला रहे। एक जन्म का दाता, एक पालनहारा, एक ठिकाने लगाने वाला। ब्रह्मा जी जन्मदाता, विष्णु जी पालनहारे, और शिव जी ठिकाने लगाने वाले। अपनी अपनी तीनों अंगों की ड्यूटियां दे रहे हैं। तो प्यारी सत्संग, ओंकार भगवान ओवरऑल बैठे हैं, लेकिन जो कोई उनकी भी भक्ति, लेकिन उनकी भक्ति यकदम नहीं होती, पहले नीचे से ऊपर चलना पड़ता है। तुरीयावस्था को पाना पड़ता है, तुरीयातीत को पाना पड़ता है, और तुरीयातीत के बाद ओंकार भगवान की भक्ति शुरू होती है, डायरेक्ट नहीं होती। पहली दोनों भक्तियों के लिए गुरु चाहिए। पहली भक्ति तुरिया में जाना है तो गुरु चाहिए तुरिया का। तुरिया आपने पार करी तो तुरीयातीत के लिए आपने वो गुरु ढूंढना है। जैसे सुखदेव जी थे, वेद व्यास जी थे, राजा जनक जी थे, दायत्रे जी थे,
गोरखनाथ जी थे, राम जी खुद थे, कृष्ण जी खुद थे, ये गदा भाई भी पहले योगेश्वर बन। इसलिए प्यारे सत्संग जी, हर एक अवस्था को पार करना है। जब इन अवस्थाओं को पार करते और भक्ति नहीं छोड़ते तो फिर शास्त्र सार की भक्ति शुरू होती है, यकदम नहीं ओंकार भगवान की भक्ति शुरू होती। फिर जब लोक लोकांतरों की यात्रा कर लेते हो, माँ योगेश्वर बन के अब स्वर्गों को भी देख लेते हो, पितरलोकों को भी देख लेते हो, देवलोकों को भी देख लेते हो, सुन की भी यात्राएं कर लेते हो, फिर तुम्हारी यात्रा शास्त्र सार की शुरू होती है। अपने आप होती है, तुम्हें कुछ यत्न नहीं करना, क्योंकि मेरे साथ सब घटा है तो वो बोल रहा है आपके सामने। जो मैं बोल रहा हूं ये गदा भाई आज तक किसी ने ये अवस्थाएं नहीं पाई। इवन कबीर साहब शास्त्र सार में नहीं गए, वो भी बता रहा, उन्होंने शास्त्र सार की कोई परिक्रमा नहीं की, बता रहा, उन्होंने वो वी शेप गेट नहीं देखा, वो बता रहा, उन्होंने कोरा पत्थर ओंकार भगवान से नहीं पाया, वो बता रहा। और शास्त्र सार के अंदर देखा क्या चीज है, दोनों का कितना तालमेल है ओंकार भगवान और सतपुरुष का, कि वहां सतपुरुष साथ साधक के जाते हैं और कोरा पत्थर इशू होता है। मैंने इतनी चीजें सारी कितने पहले की बताई। सतगुरु ऐसे नहीं बनता। सतगुरु बनना अति कठिन इस संसार। हाँ, ऐसे कह लो मैं सतगुरु हूं, आप कह दो मैं संत हूं, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जो पहले कहना शुरू करता है एक दिन, उसके अंदर होता है वो बन जाता। ओशो जी ने कहना शुरू किया, आज बन गए, आज हैं, क्योंकि उनमें वो चीजें थी तो वो कहते थे। पर बने बड़ा लेट, 22-23 साल ब्रह्मांड में रहने के बाद। इसलिए प्यारे सत्संग जी, मेरा काम आपको समझाना है। छलांगे न लगाओ, रिंग रिंग कर चलो, जेट हवाई जहाज जेट की तरह न चलो, चांद तारों की रोशनी की तरह न चलो, हवाओं की तरह चलो, चल जाएगा। चांद तारों की रोशनी की तरह मत चलो। 8 से 9 सेकंड में तो सूरज की रोशनी तुम्हारी धरती पर आ पहुंचती है। तुम ऐसा तो अभी कुछ नहीं कर सकते। कई तारे ऐसे हैं जब से सृष्टि बनी है उस पर उनकी रोशनी नहीं अभी तक पहुंची, वो भी है, वो भी इस आकाश में है। और कईयों की रोशनी पहुंच गई, वो खत्म भी हो गई, और उनकी रोशनी अभी तक नहीं पहुंची, वो खत्म भी हो गई, और उनकी रोशनी यहां नहीं पहुंची। बने मिटे और रोशनी अपनी देंगे, लेकिन वो रोशनी अभी धरती तक नहीं पहुंची। ये है हमारी साइंस। इसलिए प्यारे सत्संग जी, आज यहाँ रोकूंगा, क्योंकि देने के लिए तो मेरे पास भंडार होते हैं, क्योंकि वही देते। देवनहार कोई और है, देता है दिन रैन। लोग भरम मुझ पे करें, ताही नीचे ने, मैं नहीं कुछ करता, वही आपको सब कुछ दे रहे हैं। तो प्यारी सत्संग जी, प्यार से कहिए सतगुरु सतनाम सत साहिब जी, सतगुरु सतनाम सत साहिब। बोल सतगुरुदेव महाराज की जय, सतगुरुदेव महाराज की जय। आज के सत्संग के आनंद की जय, आज के सत्संग के आनंद की जय। मैं सभी सुनने वालों को, चाहे मेरे साधक हैं चाहे आम आदमी हैं, मेरा दंडोत, मेरी दंडोत वंदना है उन सबको जो मेरा सत्संग सुनते हैं या वो आगे किसी को सुनाने के लिए भेजते हैं। आज मैंने आपके लिए लाए थे 10 कमांडमेंट्स, जो असूल हमारी संगत के होंगे, वो बोलने के लिए आया था, लेकिन समय ही नहीं मिला। तो अगले सत्संग में समय मिलेगा तो मैं बोल दूंगा, अभी मौका नहीं मिला, समय नहीं मिला।
तो इसलिए क्षमा करेंगे, क्योंकि मैंने प्रेसिडेंट को बोला था कि मैं उसके बारे में जानकारी दूंगा, लेकिन समय नहीं मिल पाया। तो अगली बार चेष्टा करूंगा, वो अगली बार नहीं हुआ तो उससे अगली बार, जब सत्पुरुष की महिमा बरसेगी, कृपा बरसेगी, दया बरसेगी, तो आपको मिल जाएंगे और 20 कमेंडमेंट्स। तो उसके लिए मुझे क्षमा करेंगे कि अभी नहीं दे पाया। तो आज हम यहाँ अपना सत्संग क्लोज करते हैं। तो आपको अपने से अलग करता हूँ। कुछ समय के लिए अंदर से मैं जुड़ा हूँ, मुझे पकड़ लो, मैं जुड़ा, लेकिन इस समय इस मोबाइल के सामने जो आपको सत्संग मिला उससे हट रहा हूँ और उसको क्लोज करने जा रहा हूँ। तो फिर मैं आपको धन्यवाद करता हूँ, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ और आपके लिए दुआ करता हूँ कि आप भी एक दिन पूर्ण सत्पुरुष को पाएं, निज घर को पाएं, निज घर के वासी बन जाएं।